पंचेन्द्रियाच्च सुतपाङ्कुशहेतुधीरं नित्योपवासव्रतलिप्तमलिप्तदेहम् आचार्य श्री विमल सागर श्रेष्ठ सूरी चर्या शिरोमणिगणी प्रणमामि नित्यं चर्या शिरोमणिगणी प्रणमामि नित्यम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की जय। परम पूज्य युगाचार्य वात्सल्य रत्नाकर सन्मार्ग दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्यवर श्री सुयश गुप्त जी मुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वात्सल्य रत्नाकर इस संज्ञा का अगर जहाँ पर हमेशा जिनके नाम के आगे उपयोग किया जाता है, मतलब यह संज्ञा जो शोभायमान होती है तो वो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। वात्सल्य रत्नाकर ऐसा नाम सुनते ही बच्चे बच्चे के हृदय पटल पर अगर कोई एक चित्र अंकित होता है तो वो किसी अन्य का शायद ही होगा तो भी बाद में होगा, परंतु वात्सल्य रत्नाकर नाम सुनते ही हृदय पटल पर आचार्य विमल सागर महाराज अंकित हो जाते हैं। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, इनकी पहचान, इनका व्यक्तित्व अपने आप में स्वयं में पृथक सत्ता को लिए हुए था, पृथक पहचान को बनाए हुए था। मतलब आचार्य विमल सागर गुरुदेव को आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव इनके जैसे थे, उनके जैसे थे, ऐसा हम अनुमान, उपमा, कल्पना शायद ही कर सकते हैं। हो सकता है उनके अंदर जो गुण थे वे गुण अन्य आचार्यों में अवश्यमेव थे, परंतु फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व एक अनूठा और एक पृथक ही उनका व्यक्तित्व था। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिनकी जब समाधि हुई, जब गुरुदेव स्वर्ग सिधारे तो पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर छा गई थी। बच्चा बच्चा उस समय पर अपने आप को एक अनाथ सा महसूस कर रहा था कि आज हमारे मसीहा, आज हमारे गुरु, आज हमारा सहारा हमसे बिछड़ गया। ऐसा आचार्य विमल सागर गुरुदेव की समाधि के समय पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर छाई थी, और ये शोक की लहर छाना ही आचार्य विमल सागर गुरुदेव के व्यक्तित्व को पृथकपना सिद्ध करता है। आज मैं अत्यंत गौरव के साथ में यह कह सकता हूँ कि मुझे भी आचार्य विमल सागर गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं 8 वर्ष का था, मैं तीसरी क्लास में था, तब सोनागिरी में आचार्य विमल सागर गुरुदेव के मैंने दर्शन प्राप्त किए। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व सुनते ही और सुनाने से ही हृदय भर आता है। उनका व्यक्तित्व कहना शक्य नहीं हो पाता, परंतु फिर भी उनका व्यक्तित्व सुनने और सुनाने मात्र से ही क्या पता उनके समान गुणों की प्राप्ति हमें हो। आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी गुरुदेव, जिनके हाथों से ही, कर कमलों से जिनका यज्ञोपवीत हुआ था, ऐसे महान आचार्य के द्वारा जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो बंधुओं, आचार्य विमल सागर जैसा वो बने, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इससे सर्वप्रथम तो ये बातें सिद्ध होती है कि शांति सागर महाराज यज्ञोपवीत संस्कार कराते थे और विमल सागर महाराज को उनके द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार मिला। इसका मतलब सबसे पहले तो ये बात सिद्ध होती है कि यज्ञोपवीत संस्कार हमारी आगम परंपरा है। और आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव
जिनके व्यक्तित्व के संबंध में सभी लोग कहते हैं वे वात्सल्य रत्नाकर थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, वात्सल्य रत्नाकर तो वो थे ही थे, लेकिन इसके साथ में उनकी दो एक अलग पहचान थी। वो पहचान ये थी कि वे सरल हृदय थे। उनका मन इतना सरल था, इतना कोमल था कि बच्चे के सामने वे बच्चे जैसे बात करते थे, और कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आ जाए तो उसके अनुसार वे मार्गदर्शन करते थे। और दूसरी उनकी पहचान, उनका एक विशेष गुण था, वो था परम जिनेंद्र भक्ति। उनके अंदर जो जिनेंद्र भक्ति कूट कूट के भरी थी, उसको देखने मात्र से ही व्यक्ति जिनेंद्र देव को नहीं देखता था। उस समय उनकी जिनेंद्र भक्ति को देख करके उनके चेहरे पर जो जिनेंद्र भक्ति के जो प्रशस्त भाव उभरते थे, उनको देखने मात्र से ही अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जिनेंद्र भक्ति की ओर प्रेरित हो जाते थे। ऐसे उनके दो गुण थे, एक तो सरलता और जिनेंद्र भक्ति। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ी बड़ी साधना सब लोग कर लेते हैं, अनेक ग्रंथों का समय सार आदि, गौमठ सार, कर्मकांड, सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन भी कर लेते हैं, लेकिन इस अध्ययन के पश्चात वे जिनेंद्र भक्ति और सरलता को भुला देते हैं। लेकिन आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व में प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में सब चीज़ों का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। अगर सिद्धांत का ज्ञान हम रखते हैं तो हमारे अंदर जिनेंद्र भक्ति भी होना चाहिए। अगर हम बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो हमारी सरलता नहीं छूटना चाहिए। अभी आपने सुना ही था कि आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव एक छोटा से छोटा साधु भी आ जाए तो उसे लेने के लिए अपनी वसतिका से कुछ बाहर जाते थे, और कुछ ही नहीं बल्कि कई बार आधा पौन किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक वे बाहर लेने जाते थे, साधुओं की अगवानी करते थे। और मूलाचार को आचार्य ऋषि उस समय पे प्रैक्टिकल, प्रायोगिक रूप से उस समय दर्शाते थे। आज वर्तमान परिस्थिति में कोई मिलना चाहता है, कोई नहीं मिलना चाहता, परंतु आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्पद है, प्रेरणादायी है। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जैसा विमल सागर जी गुरुदेव करते थे वैसा हम भी करेंगे तो मूलाचार यानी आचार्यों की आज्ञा का हमसे पालन होगा। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव यश, ख्याति, लोकेशना से परे उनका व्यक्तित्व था। आज की नाना विसंगतियों में देखा जाता है कि इंसान, व्यक्ति यश, ख्याति अथवा भक्त बढ़ाने के चक्कर में अपनी सरलता को भुला देता है, और जो अपना मूल आमना है, जो अपनी मूल आगम परंपरा है, उसको विसरा देता है। लेकिन आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, उनका जीवन चरित्र इतना सरल, इतना सहज कि आगम की बात कोई आकर के पूछे तो डंके की चोट पे वो वही बोलते थे जो आगम में लिखा है, लेकिन सरलता उनकी बरकरार तब भी रहती थी। जिनागम की जहाँ चर्चा वहाँ ना आप डरते थे, जिनागम की जहाँ चर्चा वहाँ ना आप डरते थे, स्पष्ट संक्षेप शब्दों में सत्य को सत्य कहते थे। महामुनि विमल सागर का चरित अद्भुत सुहाना है, जिसे सुनकर हमें जीवन उन्हीं जैसा बनाना है। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव आगम की प्रत्येक चर्चा, प्रत्येक बात, आगम का शब्द शब्द उनके रग रग में, उनके रोम रोम में बसा हुआ था। वे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंतर्जातीय विजातीय संबंधी कोई प्रकरण हो, चाहे पंचामृत अभिषेक संबंधी कोई प्रकरण हो, चाहे मुनि अथवा आर्यिका की
जो साधना है, उनकी जो चर्या है, उससे संबंधी कोई प्रकरण हो अथवा सिद्धांत संबंधी कोई भी चर्चा हो, आचार्य श्री हमेशा वही बोलते थे जो आगम में लिखा है। वो मेरी शिष्य परंपरा वृद्धिंगत हो, मेरी श्रावक परंपरा, मेरी श्रावक वर्ग संबंधी जो शिष्य परंपरा है वो वृद्धिंगत हो, या फिर साधु संबंधी शिष्य परंपरा वो वृद्धिंगत हो, इस लोभ में कभी भी आगम के साथ में समझौता नहीं करते थे। यही तो हमारे आगम का सिद्धांत है, यही तो हमारा आगम है कि यश ख्याति से परे होकर के संग सृजन किया जाए, यश ख्याति से परे होकर के श्रावक वर्ग संबंधी शिष्य परंपरा का सृजन किया जाए। अगर आगम परंपरा के साथ में समझौता करके हजारों शिष्य भी बन जाएं, हजारों साधुओं की श्रृंखला भी वृद्धि हो जाए, लेकिन बंधुओं ये तो कोई आगम की परंपरा नहीं हुई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगम की परंपरा का समायोजन करने के साथ साथ में जो शिष्य परंपरा को वर्धमान किया जाता है, वही सच्चा साधु, सच्चा आचार्य है। आज उन्हीं की परंपरा में, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, चाहे वो कोई भी परंपरा का साधु हो, बहुत से साधु आज उसी परंपरा को आज मान्य कर रहे हैं। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उसे, उनके व्यक्तित्व को या उनके नाम पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। चाहे वो 13पंथी साधु हो, चाहे 20पंथी साधु हो, चाहे इस परंपरा का साधु हो, चाहे उस परंपरा का साधु हो, लेकिन विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व ही सहज में ऐसा था कि उनके आगे कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही नहीं सकता है। उनके गुणों को गाने के लिए हर व्यक्ति, हर साधु, हर विद्वत लालायित हो जाता है। ऐसा विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व। और इतना ही नहीं, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के शिष्य भी एक से एक बढ़कर धुरंधर हुए। आचार्य भरत सागर गुरुदेव, जिनका व्यक्तित्व, जिनका चारित्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिनकी शिष्य परंपरा आज पूरे भारत में यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रही है। उसके पश्चात एक महामना, एक ऐसे हुए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है। अगर वो भी किसी के शिष्य थे तो वे आचार्य विमल सागर गुरुदेव के शिष्य थे। उसी परंपरा में आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव, जिनको आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने आचार्य पद दिया, जिनकी शिष्य परंपरा कुंत सागर जी गुरुदेव की परंपरा, नंदी संघ जो परंपरा आज चल रही है, वो पूरे भारत वर्ष में डंके की चोट पर आगम की बात कहती है। ये सभी विमल सागर जी गुरुदेव की देन है। उसके पश्चात आरिकाओं में भी आरिका विजयमती माता जी, आरिका श्रेयादवाद मती माता जी जैसी अनेक आरिकाओं ने इनके चरण मूल में दीक्षा, आरिका दीक्षा प्राप्त करके धर्म की ध्वजा फहराई है। और इतना ही नहीं, आगम निष्ठ तो इनकी परंपरा थी, लेकिन आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की परंपरा आज भी चारित्र निष्ठ के रूप में आज देखी जाती है। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, उनका व्यक्तित्व कहता है कि सरल बनो, सरलता में सफलता है। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, उनकी सुंदर मुद्रा, सौम्य मुद्रा, आज जहाँ पर उनकी प्रतिमा मिल जाए या उनका चित्र भी देखा जाए तो एक सरलता, मंद मुस्कान उनके चेहरे पर जो झलकती है, उसको देखते ही मन गदगद हो जाता है। वो उनके हृदय की जो सरलता थी, वो उनके चेहरे पर आज भी उनकी प्रतिमा हो चाहे उनकी तस्वीर हो, उभर करके आती है। बंधुओं, अधिकतर क्या देखा जाता है कि नाना प्रकार की मंत्रों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए यश ख्याति के पीछे अथवा नाना प्रकार की साधना के करने के लिए व्यक्ति दूसरे तीसरे प्रयत्न करता है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, वो नाना प्रकार के उपक्रम साधना करने के लिए करता है। लेकिन आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने, अगर उनके पास में भी चमत्कार होते थे, अतिशय होते थे, तो आचार्य श्री और कुछ नहीं करते थे। आचार्य श्री का निश्चल मन, आचार्य श्री का सरल मन मूल गुणों की साधना से इतना ओतप्रोत था कि वह किसी को सौम्य मुद्रा, सौम्य दृष्टि से भी किसी से देख लेते थे तो उस व्यक्ति के हाथ में रखा हुआ कोयला भी रत्न बन जाता था।
तो ये आचार्य ऋषि का व्यक्तित्व में ये कहता है कि चमत्कार और अतिशय दिखलाने के लिए नाना प्रकार के अन्य उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मूल गुणों की साधना ही मुनि महाराज ऐसी कर ले कि अपने आप जहां पर वो कदम रख ले, जहां पर चरण रख ले, वहां पर अतिशय स्वयं में प्रकट हो जाते हैं। ये आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व था कि मूल गुणों इन्होंने अपने इस व्यक्तित्व के द्वारा मुनियों के लिए प्रेरणा दी कि आप मूल गुणों की साधना करो, सरल सहज मन रखो, यश ख्याति लोकेश से परे रहो, पूजा लाभ आदि की आकांक्षा कभी मत करो, अतिशय अपने आप हो जाएंगे। जो आपके चरणों में आएगा उसके काम स्वयं में बिगड़े काम भी बन जाएंगे। ये आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव का व्यक्तित्व हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है और उनके चरणों में मैं कुछ पंक्तियां बताना चाहूँगा। इस युग में जिनने जिन शासन की विमल ध्वजा फहराई, इस युग में जिनने जिन शासन की विमल ध्वजा फहराई, उन युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई, उन युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई। इस युग में जिनने जिन शासन की विमल ध्वजा फहराई, द्रव्य भाव मल विरहित होने जिनका मन निर्मल था, द्रव्य भाव मल विरहित होने जिनका मन निर्मल था, जिस मन में करुणा का शीतल निर्मल निर्मल जल था, जिस मन में करुणा का शीतल निर्मल निर्मल जल था, उस करुणा जल से जिनने सबकी दुख पीड़ा विनशाई, उस युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई। जितना मन कोमल था उतना तप वैराग्य प्रबल था, जितना मन कोमल था उनका तप वैराग्य प्रबल था। ऐसे देव पुरुष के आगे दुख का दैत्य विफल था, तूफानों में भी जिनने सबकी नैया पार लगाई, तूफानों में भी जिनने सबकी नैया पार लगाई, उन युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई। स्वर्ग सिधारे तब स्वर्गों के तुमने भाग्य सवारे, भाग्य ही नहीं तुम बिन हम जो दीनहीन बेचारे, जिन गुरुवर का सुमरण कर कर के अखियाँ भर भर आई, उन युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई। इस युग में जिन शासन की जिनने विमल ध्वजा फहराई, उस युगाचार्य का नाम मनोहर विमल सिंधु गुरु राई। 29 दिसंबर को ऐसे महामना आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का जो पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष को, पूरे साधु समाज को ऐसे आचार्य का संगठित होकर के समाधि दिवस मनाना ही चाहिए। ऐसे आचार्य का समाधि दिवस मनाना भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। अतः सभी लोग एकजुट होकर के इस कार्य को सफल बनाएं। आचार्य चैत्य सागर जी आदि जो आचार्य गण, उसके साथ में हमारे आचार्य कुंद सागर जी गुरुदेव, हमारे गुप्तिनंदी गुरुदेव आदि समस्त आचार्यों ने इसके लिए मार्गदर्शन दिया है। उन सभी गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार हो और आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का यह महामहोत्सव सफल हो, इस मंगल भावना के साथ में बोले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय।